बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका? सब खैरियत है। आज मैंने सोचा कि आयशा के किचन में मज़ेदार चिकन पराठा रोल बना लिया जाए, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पराठों के लिए आटा तैयार करना है, उसकी डो बनानी है। इसके लिए हमें 1 और आधा कप आटे का चाहिए होगा, जिसे प्लेन मैदा भी कहते हैं। इसको अच्छी तरह छान लें मैदे को, और साथ ही में हमें आधा कप ऑयल का चाहिए होगा। 1 से आधा चम्मच नमक का। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, हाथों की मदद से अच्छी तरह इन सब को मिक्स करें। बचा हुआ बाकी का ऑयल भी डाल लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लें। जैसे नॉर्मल हम घर में आटा गूंदते हैं, इसको उसी तरह गूंद लें। हथेली की मदद से गूंदती जाएं। थोड़ा सा पानी लगा के और इसको गूंदें, और फिर इसको आधे घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट पर रख दें। ऊपर कोई ढक्कन लगा दें, इसको रेस्ट पे रख दें। अब हमने चिकन तैयार करना है। इसके लिए हमें 1 kg बोनलेस चिकन चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए और मैदा चाहिए। 1 चम्मच नमक का शामिल करें। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करें। आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। साथ में 2 चम्मच हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है, और 3-4 चम्मच हमें मैदे के चाहिए। थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम बोटियों पर ये मसाला लग जाए, ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। 2 से 3 चम्मच और मैदे के शामिल करें। थोड़ा सा पानी डालें, इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 1 से आधा घंटा आप रेस्ट पर रख दें, ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। इसको ढक कर रख दें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें, उसमें ये तमाम जो मसाला लगा हुआ मिक्सचर था, ये बोटियां फ्राई कर लें। मसाला जितनी देर लगा रहेगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इनको एक एक करके फ्राई कर लें ताकि आपस में चिपके नहीं। इनको गोल्डन फ्राई होने तक मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करना है। सात से 8 मिनट तक फ्राई करना है। हाँ जी, ये देखें फ्राई हो गए हैं। इनको प्लेट में निकाल लें। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनती हैं इस तरह। ये हम रोल पराठे में लगाएंगे। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये हमने सारे फ्राई कर लिए हैं, और बाकी का जो मिक्सचर बचा हुआ है वो भी फ्राई कर लें, और इनको एक प्लेट में निकाल लें।
बाकी का मिक्सचर भी कर लें। आटे को आधा घंटा हो गया था, इसको दोबारा हाथ से अच्छी तरह गूंदें। एक साइड पे थोड़ा सा खुशका डाल दें। अब छोटे छोटे इसके पेड़े बना लें। आम नॉर्मल रोटी की तरह जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं, इसके पेड़े बना के इनको बेल लें। ये देखें कितना अच्छा हमारा ये आटा रेडी हुआ है और बहुत सॉफ्ट हमारे ये पराठे बने हैं। अब सबको एक एक करके बेलती जाएं। ये इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। ये आप बच्चों के टिफ़िन में बॉक्स में भी दे सकती हैं और वैसे आम नॉर्मल जिस तरह बच्चों को भूख लगे तब भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं। मेहमानों के साथ ट्राई कर सकती हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, ताकि और आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इन पराठों को अच्छी तरह सेक लें। ऑयल डालें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं करना है इसमें। ज़्यादा ग्रीसी हमने नहीं बनाना है, ये बस कम ऑयल में, क्योंकि इसके बीच में ख़ुद भी हमने इसको ऑयल डाल के ही गूंदा हुआ है, तो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। ये सब पराठे रेडी हो गया, सब मिक्सचर भी रेडी हो गया है। अब पराठों को प्लेट में रखें। यहाँ पे ये जो हमने फ्राई की हुई थी बोटियाँ ये रख दें। हस्बे ज़रूरी, जिसको जितनी पसंद हो उतनी आप डालें। केचप डालें, साथ ही प्याज, बंद गोभी और टमाटर ये ऊपर लगा दें और ऊपर से मायोनीज़ लगा दें। और इनको फोल्ड करके इसको बटर पेपर से आप फोल्ड कर लें। जी फ्रेंड, ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप। ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बनते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। सब इस तरह करके आप तैयार कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसमें कमेंट भी दे दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मैं इतने शौक़ से ये जो वीडियोस बनाती हूँ, मुझे पता लगे आप लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स में इनको शेयर भी किया करें। इस तरह सब आपने रेडी कर लेने हैं। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारे मज़ेदार रोल पराठा तैयार हो गए हैं। साथ इसमें आप चिप्स भी फ्राई करके रख दें। अपने बच्चों को ज़रूर दें, ये आप ज़रूर बनाइएगा। खाने में इंतहाई मज़ेदार है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इसके साथ ही इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।